अखाड़ों की विरासत में आज हम आए हैं सार्वजनिक व्यायामशाला। वैसे तो आज अखाड़ों के और कुश्ती के इतिहास का काला दिन कहा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने कुश्ती को ओलंपिक से 2020 के ओलंपिक से बाहर करने का निर्णय लिया है। इस व्यायामशाला में भी कई सारे पहलवान आते हैं, कई सारे बच्चे आते हैं जो सुशील कुमार बनने के सपने लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं उन पहलवानों के बारे में और इस व्यायामशाला के बारे में कि क्या उनके सपने टूटेंगे या फिर ये ओलंपिक संघ अपना निर्णय बदलेगा। तो आइए जानते हैं सार्वजनिक व्यायामशाला के बारे में कुछ बातें। आज निकले हैं एक ऐसा अखाड़ा देखने जो इंदौर के धार्मिक क्षेत्र कहे जाने वाले छत्रीपुरा में मौजूद है। क्षेत्र में एंट्री करते ही शहनाई की धुन कानों में पड़ी, जिसने बता दिया कि क्यों इसे धार्मिक क्षेत्र कहते हैं। जहां तक हमारी आंख का रेटिना जा सकता था, वहां तक केवल मंदिर ही मंदिर दिखाई दिए। कहीं वेंकटेश भगवान विराजमान हैं, कहीं भगवान हनुमान भक्तों की चिंता हरण कर रहे हैं, कहीं अखंड ज्योति की जोत जली है, तो कहीं श्री श्री 1008 श्री दादा दरबार सजा हुआ है। सामान्यतः लोग भी अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हैं और रूटीन को आगे बढ़ा रहे हैं। होलकर कालीन छत्रियां अपना गौरवशाली इतिहास बयां कर रही है और मित्रमंडल इतिहास से आइडिया लेकर अपना वर्तमान। न जाने क्यों धार्मिक रूप से संपन्न क्षेत्र डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं और फैलने के बजाय कंजस्टेड होते जाते हैं। लेकिन इतनी तंग जगहों में भी पता नहीं कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जगह बना ही लेते हैं। शायद धार्मिक क्षेत्र है तो भगवान का आशीर्वाद सभी की मदद करता होगा। खैर, हम तो अखाड़ों की विरासत सहेजने आए हैं, क्षेत्र की तो नगर निगम सवार ही लेगी जब चुनाव होंगे। तो आइए आज ऐसे ही अखाड़े को देखते हैं जो सार्वजनिक अखाड़ा है और हर वर्ग, जाति, धर्म का पहलवान यहाँ जोर कर सकता है। अखाड़े में प्रवेश करते ही बहुमुखी हनुमान स्वागत करते नजर आए। भगवान से नजरें हटी तो देखा पहलवान मालिश करवा रहे हैं। इस व्यायामशाला का नाम है सार्वजनिक व्यायामशाला। यह एक प्रकार का पुराना जिम भी कहा जा सकता है। यहाँ प्राचीन तरीकों से व्यायाम किया जाता है। हालांकि छोटी सी जिम ने भी अखाड़े में अपनी जगह बना ली है, लेकिन मशीनों की सेहत खराब मालूम होती है, इसलिए पहलवान जिम पर ज्यादा डिपेंड नहीं है। हर अखाड़े की तरह इस अखाड़े में भी छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया है। अखाड़ा चारों ओर से पेड़ों से घिरा है। किसी जमाने में यहाँ अखाड़ा खुले क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन आज तंग गलियों में मौजूद है।
यह अखाड़ा होलकर काल से ही वीरान पड़ा था। सन 1984 में क्षेत्र के विधायक और रहवासियों के सहयोग से इसे पुनः स्थापित किया गया। इस अखाड़े के बारे में कहा जाता है कि यह साधु संतों का अखाड़ा हुआ करता था और पुराने समय में यहाँ शमशान था जिन पर आज छतरियां बनी हुई है। पहले के समय में यहाँ नागपंचमी का मेला लगता था जिसमें दंगलों का आयोजन किया जाता था। आज भी वह नागबामी मौजूद है जहाँ प्रत्येक नागपंचमी पर पूजा होती है। अखाड़ों के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गणेश यादव जी। ये सार्वजनिक व्यायामशाला के संचालक हैं और कई सालों से इस व्यायामशाला में नियमित रूप से व्यायाम भी करते हैं और यहाँ के पहलवानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। आइए इनसे जानते हैं इस व्यायामशाला का इतिहास और कैसे इस व्यायामशाला की स्थापना हुई और किस तरह के पहलवान यहाँ पर पहलवानी करने आते हैं। होलकर घराने की भूमि है। इस भूमि के अंदर कई साधु संतों ने तपस्या करी है। यहाँ छतरियाँ भी कायम है आज भी। जो उसी बीच में ये व्यायामशाला वीरान पड़ी हुई थी। इस व्यायामशाला में धीरे धीरे बिल्कुल क्षतिग्रस्त थी। हमने भी क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय लोगों से सहयोगिता लेके इसका चारों तरफ से चद्दर और टीन तैयार करके इस व्यायामशाला को हमने जीवित करा है और जीवित में यहाँ मोहल्ले के कई सहयोगी लोगों ने हमको सहयोग देते चले आ रहे हैं। सन 84 से इस व्यायामशाला का जीर्णोद्धार करा हमने और जब से ही पहलवानी करवाते चले आ रहा हूँ। यहाँ कई आजू बाजू के छतरी बाग क्षेत्र में रविदासपुरा, बाराभाई, जोशी मोहल्ला, राज मोहल्ला, अन्य कई क्षेत्र हैं जिनसे बच्चे यहाँ आके पहलवानी करते हैं। निःशुल्क पहलवानी होती है यहाँ पे और कोई अच्छा पहलवान यहाँ बनता है तो उसको हम कमेटी के लोग, पहलवान लोग और पहलवानों को सहयोगी देने वाले लोग, इन सबसे सहयोग लेके उसको अच्छी खुराक पानी का बंदोबस्त करके इंदौर शहर का अच्छा पहलवान बनाते हैं। हमारी इसी व्यायामशाला से महापौर कैसी बुरा पहलवान निकले हैं। इंटरनेशनल कई जगह लड़के आए पहलवान, हमारे कई व्यायामशाला के पहलवान आके भी यहाँ पे जोर करते हैं ताकि उनको इंदौर शहर में कुश्ती लड़ने के लिए मौका मिले। ये सार्वजनिक व्यायामशाला है, हर व्यायामशाला का पहलवान आके पहलवानी कर सकता है और अपनी व्यायामशाला के नाम से इंदौर शहर का नाम रोशन कर सकता है। आज हमारी व्यायामशाला के अंदर कई पहलवान ऐसे हैं जिनके घर पे खाने पीने की खुराक नहीं है और जब वो अच्छे स्तर का होता है तो हम हमारे अखाड़े के रहने वाले पहलवान जितने भी बड़े हैं उन सबको कहते हैं और फिर वो सहयोग देके उस पहलवान को बाहर निकालते हैं। अन्य सभी पहलवान हमारे यहाँ पे सहयोगी हैं और व्यायामशाला चल रही है जिसमें क्षेत्रीय विधायक, पार्षद और रहवासी लोगों का बहुत सहयोग है। अखाड़े में सुबह की शुरुआत होती है आरती के साथ। आरती खत्म कर पहलवान व्यायाम शुरू करते हैं। ज्यादातर व्यायामों में दंड और शरीर को गठीला बनाने जैसी एक्सरसाइज ही की जाती है। यह अखाड़ा मूलतः व्यायाम करने के लिए ही बनाया गया है। दंडों और शरीर को गर्म करने वाले जरूरी व्यायामों के बाद कुछ जरूरी व्यायाम मशीनों का सहारा लेकर भी किए जाते हैं। कई पहलवानों ने हाथों पर टैटू भी बनवा रखे हैं।
व्यायाम खत्म करने के बाद अब पहलवान तेल से अपने शरीर की मालिश करवा रहे हैं। पास ही में एक कमरा भी बना है जिसमें इस अखाड़े का समृद्ध इतिहास दीवारों पर सजा हुआ है। शील्डें अपनी उपयोगिता बता रही है और फोटोग्राफ्स अपनी। इसके साथ ही कुश्ती सम्राट दारा सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई है। मालिश खत्म कर अब पहलवान मिट्टी में जोर करने उतर रहे हैं। पहलवानों के जोर करने के साथ ही बच्चे भी लंगोट पहन और अपने स्तर के व्यायाम कर मिट्टी में जोर करने के लिए तैयार हैं। बच्चों के अखाड़े में प्रवेश करने से पहले एक बार मिट्टी को फैलाया जा रहा है, जिसमें फावड़ा मारने के साथ ही भारी भरकम लकड़ी के लट्ठे से भी मिट्टी को एक जैसा बनाया जा रहा है। तो एक बार इन बच्चों की पहलवानी पर भी नजर डाल ही लेते हैं। सभी मिट्टी में जोर करने के बाद अब बारी बारी से नहा रहे हैं। नहाने के लिए बोरिंग का पानी 24 घंटे उपलब्ध है। यह पहलवानों की खुली बाथरूम है जिसमें वे बिना किसी संकोच आनंद लेकर नहाते हैं। मैं यहाँ करीब 14 साल से आ रही हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ मुझे ट्रेनिंग भी मिलती है। और ये अखाड़ा एक सार्वजनिक है। यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं और सभी यहाँ मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं। और यहाँ के हमारा दादा है भूरा पहलवान केसरी, मध्य प्रदेश केसरी। और हमारा दादा है यहाँ गणेश पहलवान, जिनका यह अखाड़ा है। यह निःशुल्क है। यहाँ सभी प्रकार की कसरत होती है और हम यहाँ मेहनत करते हैं। मट्टी में भी यहाँ जोर पानी होते हैं, जोर करते हैं। यहाँ दंगल होते हैं। सार्वजनिक व्यायामशाला के माध्यम से हर वर्ष दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें मिट्टी पर कुश्ती को विशेष महत्व दिया जाता है। इस आयोजन के होर्डिंग्स शहर भर में सजे हुए हैं। यह आयोजन हर साल फरवरी माह में किया जाता है और इसका उद्देश्य उन पहलवानों को आगे बढ़ाना है जो परंपरानुसार मिट्टी में जोर करते हैं। अखाड़ों के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लीलाधर करोशिया जी। ये रंजीत सद्भावना दंगल समिति के सचिव हैं और कई सालों से यहाँ पर दंगल कराते आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कितने साल हो गए इनको यहाँ पे दंगल कराते हुए। उस अखाड़े के संयोग से ये किस तरह के दंगल हर साल आयोजित करते हैं। रंजीत सद्भावना दंगल समिति के माध्यम से वर्ष 1998 से इस व्यायामशाला के उस्ताद गणेश यादव, महापौर केसरी भूरा पहलवान और हमारे पंडित सीताराम व्यास और मैं स्वयं लीलाधर करोशिया, हम चारों ने एक अखाड़े पर मीटिंग रखी, जिसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना पश्चिमी क्षेत्र जो कुश्ती कला से अछूता रहता है, यहाँ दंगल नहीं हो पाते हैं। चूँकि इस एरिया में दलित बस्तियाँ, रविदासपुरा, राजमुल्ला, हरिजन कॉलोनी लगी हुई, अनेक दलित बस्तियाँ लगी हुई, गोदा कॉलोनी, क्यों ना हमने विचार करा कि ऐसी दलित बस्तियों से उच्च स्तरीय पहलवानों का निर्माण किया जाए। यहाँ पर हमने एक बैठक रख के और दंगल की रूपरेखा बनाई, जिसमें बड़े बड़े पहलवानों को कुश्तियाँ लड़ाने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया, जिसमें सर्वप्रथम हमने इस दंगल में जगदीश कालीरमन पहलवान, मास्टर चंदगीराम के पुत्र, उनकी बड़ी कुश्ती रखी यहाँ पर और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर दंगल देखने आए। उस समय से ऐसा प्रचलन हुआ कि हमारा अखाड़े की उपस्थिति भी बढ़ती गई और अखाड़े का नाम भी पूरे शहर में स्थापित हुआ।
अभी तक तो पहलवानों को केवल मिट्टी में जोर करते ही देखा था। आइए आज देख लेते हैं पहलवानों का रहन सहन भी। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे ही पहलवान जिनका नाम है भूरा पहलवान, जो अपने ज़माने में और इंदौर के सबसे पहले महापौर केसरी रहे हैं। तो आइए उनका जीवन शैली देखते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं कि किस तरह से पहलवान अपने घरों में रहते हैं। आइए जानते हैं भूरा पहलवान के बारे में कुछ बातें। यह घर इंदौर के सबसे पहले महापौर केसरी रहे भूरा पहलवान का है। किसी पहलवान के घर में हनुमान की प्रतिमा और उपलब्धियां तो बहुत देखी थी, आज एलसीडी टीवी और कंप्यूटर भी देख लिया। भूरा पहलवान को कबूतर पालने का शौक है, जिसके लिए छत पर कबूतर खाना भी बनाया गया है। इस कबूतर खाने में हमें कई तरह के कबूतर देखने को मिले, साथ ही किचन में कई पीतल के बर्तन भी हमें देखने को मिले, जो आजकल बहुत ही कम घरों में देखने को मिलते हैं। अभी तक तो हमने मिट्टी में जोर करते पहलवान ही देखे थे। आइए आज एक ऐसे पहलवान से भी मिल लेते हैं जिन्हें कबूतर पालने का शौक है और भी कई तमाम तरीकों के शौक उन्होंने पाले हैं, और उनका नाम है भूरा पहलवान, जो किसी ज़माने में इंदौर के प्रथम महापौर कैसे रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं सार्वजनिक अखाड़े के विषय में बातें और कैसी उनकी दिनचर्या रहती है अखाड़ों को लेकर, और कैसे पहलवान तैयार होते हैं अखाड़ों में। पहलवानी हमारे पिताजी ने 5 पहलवान बनाए हैं और शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में करा है। हमारे भाई भी हिंद केसरी संजय, और हम खुद महापौर केसरी खिताब लिया है, प्रथम महापौर केसरी खिताब लिया है, और कई पहलवान नामचीन पहलवानों से लड़े हैं। असलम नीमच महाराष्ट्र के कई नामचीन पहलवानों से कुश्ती लड़ी है, और सार्वजनिक व्यायामशाला में पहलवानी करते हैं हम। और भी सब पहलवान हैं हमारे यहाँ, गणेश पहलवान हैं, सब पहलवान हम संग मिल के पहलवानी करते हैं। और हमारे पिताजी ने 5 को पहलवान करवाई है और इस शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में चमकाया है। और हमारे बड़े भाई जो हैं ओम पहलवान, जगदीश पहलवान, ये भी अच्छी कुश्तियाँ लड़े हैं, और यहाँ का नाम, छतरी बाग का नाम पूरे हिंदुस्तान में चमकाया है। अभी तक किसी भी पहलवान को कबूतर पालते नहीं देखा था, ये शौक कैसे लगा आपको? ये हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, कबूतरों कम से कम 40 साल से कबूतरों का शौक चला आ रहा है। हमारे माँ बाप से, दादा से चला आ रहा है कबूतर का शौक, जो अभी तक चला आ रहा है। कम से कम 100 कबूतर हैं यहाँ पे। आपकी दिनचर्या क्या रहती है सुबह से लेकर रात तक की? सुबह हम अखाड़े जाते हैं, पहलवानी करते हैं, उसके बाद हमारे गुरु भाई अखाड़े में पहलवानी करते हैं, उनके दाव रस्ते सीखते, उसके बाद फिर अखाड़े से आने के बाद खुराक पानी लेते हैं, फिर थोड़ा 2 घंटे आराम करते हैं, फिर शाम को अखाड़े जाते हैं हम, और उसके बाद फिर आराम करते हैं। तो ये थे भूरा पहलवान, जो इंदौर के प्रथम महापौर कैसे रहे हैं। इनसे हमने जाना कि पहलवान कैसे तैयार होते हैं, कैसे पहलवानों की क्या दिनचर्या रहती है, किस तरह के वे व्यायाम करते हैं, और खान पान से लेकर खुराक तक की तमाम बातें हमने जानी। अखाड़े में जोर करते इस पहलवान का नाम है अर्जुन खींची। यह एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिता ऑटो चालक हैं और इनका भरा पूरा परिवार है। ऑटो चालक होने के बावजूद ये अपने बेटे को रोजाना व्यायामशाला भेजते हैं और ऐसी स्थिति में भी अपने बेटे के लिए खुराक की पूरी व्यवस्था करते हैं। अर्जुन मेरा सुपुत्र है और मैं इसे पहलवानी कराना चाहता हूँ। दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि मैंने ऑटो रिक्शा चलाई है। आज मुझे कम से कम 33 साल होगा ऑटो रिक्शा चलाते चलाते, गाड़ियाँ 33 साल होगा गाड़ी चलाते हुए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बालक आगे बढ़े, और दूसरा क्या है कि जो मैंने किया है वो आगे चल के मेरा बच्चा नहीं किया। दूसरी बात, आज देश के अंदर बड़े बड़े पहलवानों अच्छे लड़ते हैं, मेरा बालक भी बहुत अच्छा लड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बालक अपने देश के लिए गौरव प्राप्त करे। दूसरी बात, आज जब पूर्ति कर रहा हूँ मैं इस बालक के लिए, खाने की पीने की सब व्यवस्था कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, उसके बाद में भी इसको मैं पहलवान बनाना चाहता हूँ ताकि ये देश का नाम रोशन करे। आज मेरी स्थिति ये है कि दिन भर मैं रिक्शा चलाता हूँ, इसको पहलवानी इसलिए कराना चाहता हूँ कि आगे मेरा बच्चा आगे कहीं भी जाए तो उसका नाम रोशन हो, देश के लिए खेले, देश के प्रति नाम रोशन करे और हमारा भी नाम रोशन करे, समाज के प्रति, अखाड़े के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, सभी के लिए मतलब इसका नाम रोशन हो, बस मैं ये चाहता हूँ। इसी मोहल्ले में रहता है अर्जुन और उनका परिवार।
अर्जुन ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। ये सारे मेडल और सर्टिफिकेट अर्जुन ने कुश्ती में हासिल किए हैं। अर्जुन की बस अब एक ही ख्वाहिश है कि वे अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और मैं क्या सभी दूर कुश्ती लड़ने आता हूँ, जब भी दंगल होते हैं इंदौर में, कहीं भी महाराष्ट्र में, बाहर कहीं भी। मेरे पास गुजरात के मेडल भी है, गुजरात भी लड़ने गया हूँ मैं। अखाड़े में डेली व्यायाम करता हूँ, रोज सुबह व्यायाम करता हूँ, शाम को व्यायाम करता हूँ। 2 अखाड़े जाता हूँ, सार्वजनिक व्यायामशाला जाता हूँ, गणेश यादव उस्ताद के यहाँ प्रशिक्षण करता हूँ। और सैनिक अली व्यायामशाला में भी मेहनत करता हूँ, अपने अन्य साथियों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ और सभी दूर अखाड़ों में कुश्ती लड़ने आता हूँ। और मेरा निवेदन है सभी अखाड़ों सभी पहलवानों से भी सब कुश्ती करें और लड़ें, और सभी भाईचारे जो भी मध्यम वर्गीय गरीब वर्गीय पहलवान है उनको भी आगे आने का मौका मिले, सभी कुश्ती लड़ें। और मेरी इच्छा है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, अखाड़ों उस्ताद खलीफा हुआ, और अपने परिवार का नाम रोशन करूँ। शहर में सार्वजनिक व्यायामशाला जैसी व्यायामशाला ही सही मायने में उन गरीब तबका वर्ग को भी व्यायाम और अखाड़ों से परिचित करने का प्रयास कर रही है, जिनके पास सुविधाओं की कमी होने के कारण आगे बढ़ने की संभावनाएं कम होती है। ऐसी व्यायामशालाओं की निःशुल्क एंट्री इन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन व्यायामशालाओं को सिर्फ जरूरत है संरक्षण और विस्तार की। अगर ऐसा संभव हो पाए तो हिंदुस्तान की हर गली मोहल्ले में एक सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे पहलवान तैयार हो जाएं। इन सब के बावजूद ऐसी व्यायामशालाएं बिना किसी शिकायत के अपने स्तर पर पहलवान तैयार कर रही है। तो ये थी सार्वजनिक व्यायामशाला, इसके बारे में हमने कई बातें जानी। ये व्यायामशाला इंदौर की एकमात्र ऐसी व्यायामशाला है जो सार्वजनिक तौर पर बनाई गई है और निःशुल्क बनाई गई है। इस व्यायामशाला में कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति आके सार्वजनिक तौर पर व्यायाम कर सकता है। इस व्यायामशाला का न केवल पहलवानी के तौर पर महत्व है, बल्कि एक विशेष रूप में भी इसका महत्व कहा जा सकता है। यह एक धार्मिक क्षेत्र में, छतरीपुरा के धार्मिक इलाके में मौजूद है। पास ही में वेंकटेश मंदिर है, सामने दादाजी का दरबार है और इसी के पीछे साईं मंदिर है। कहा जाता है कि पीछे नाग बामी भी है, जहां पर किसी जमाने में नागपंचमी पर मेला लगाया जाता था और दंगल हुआ करता था। तो हम कह सकते हैं कि यह अखाड़ा न केवल होलकर कालीन अखाड़ों से, होलकर कालीन इतिहास से संबंध रखता है, बल्कि इंदौर के छतरीपुरा इलाके में छतरियों के बीचों बीच मौजूद होने के साथ ही इसका अपना एक विशेष महत्व भी है। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ सत्यार्थ मिश्रा, डीजी न्यूज, इंदौर।